गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलिन अकेडमी। आज है 6 अगस्त 2025। हम करेंगे करंट अफेयर। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। चलिए मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी अपनी सोच को बड़ा कर लेते हैं, उसी दिन आपकी ज़िंदगी भी बड़ी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि सीमाएं बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होती हैं। अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो मौके भी छोटे मिलेंगे, लेकिन जैसे ही सोच ऊंची होगी, दुनिया भी नई नज़र आती है। आज से सोचो बड़ा, क्योंकि आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। बस खुद पर यकीन रखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 6 अगस्त को। ये 6 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? इस दिन हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था, परमाणु बम गिराया, जिसका नाम लिटिल बॉय था, जिसमें 1.4 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। और वहाँ पे जो लोग जिंदा बचे उनको बोला गया था हिबाकुसा। और यह दिवस परमाणु निस्त्रीकरण और शांति का संदेश देता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लाउड बर्स्ट की सही व्याख्या करता है? यह करता है छोटे क्षेत्र में कम समय में अत्यधिक वर्षा। और इसमें क्या होता है, इसमें एक जगह से जो ह्यूमिड एयर है पर्वतीय ढलान पर, जो वो एकदम ऊपर उठती है, जिससे 1 घंटे में 100 mm या उससे अधिक बारिश हो जाती है। यह 25 से 30 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में होती है, जिसको क्लाउड बर्स्ट बोला जाता है। इससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। और ये 2010 में लेह में हुआ था, और ये कल उत्तरकाशी में भी हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये है NPPA DPCO 2013 के अंतर्गत दवाइयों की अधिकतम कीमत तय करनी है करता है। तो इसमें क्या है कि जो पैरासीटामोल है उसको तो प्रतिबंध नहीं किया गया, पर केवल कुछ फिक्स डोजेज हैं, कम्बिनेशन है जो इसके, उसको प्रतिबंध कर दिया गया है। और NPPA क्या है? नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी, जिसमें दवाओं की कीमतों को DPCO 2013 के तहत नियंत्रित करता है। और CDSCO देश में दवाओं के नियमन और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिम्मेवार है। फ्री ड्रग सर्विस इनिशिएटिव के तहत सरकारी अस्पतालों और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराती है। ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी के लिए एक IT एनेबल्ड प्लेटफॉर्म है। तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना, NECL की स्थापना कुछ किस उद्देश्य से हुई थी? यह हुई थी सहकारी क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। और यह 2002 में जो अधिनियम था, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 में था, उसके अंतर्गत सहकारी क्षेत्र के निर्यात बढ़ाने के लिए ये की गई थी। अभी तक 11,034 सहकारी समितियां NCEL की सदस्य बन चुकी है, जिनमें से 10,793 प्राइमरी सोसाइटी है। वर्ष 2023-24 में NECL ने लगभग 266,000 मीट्रिक टन कृषि उत्पादकों का 1,113 करोड़ से अधिक मूल्य का निर्यात किया। 2024-25 में वही NECL द्वारा सबसे बड़ा निर्यात होल ब्रोकन राइस राइस की मात्रा 7.7 लाख मीट्रिक टन रही, और जिसका मूल्य 2845 करोड़ रहा। NCEL ने सेनेगल, इंडोनेशिया, जाम्बिया के साथ ट्रेडिंग कोऑपरेशन बढ़ाने हेतु MOU पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के अंतर्गत तमिलनाडु के किस क्षेत्र को महिलाओं के लिए रोजगार एवं जीवन यापन की प्राथमिकता दी गई है? यह दी गई है समुद्री शैवाल और सीवीड खेती के लिए। इसके तहत 2020 से 25 तक 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। तमिलनाडु को अब तक 445.55 करोड़ की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है, जिसमें 8595 राफ्ट और 2580 मोनोलाइन पर सब्सिडी दी गई है, जिसमें महिलाएं लाभान्वित हुई है। 2018 से 19 में 750 मछुआरों को समुद्री शैवाल खेती के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है। 2022 में 127.71 करोड़ की लागत से तमिलनाडु में बहुउद्देशीय सीवीड पार्क स्वीकृत हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम EMPS 2024 के अंतर्गत किस क्षेत्र के वाहनों को प्रोत्साहन दिया गया था? यह दिया गया था केवल
इलेक्ट्रिकल दोपहिया और तिपहिया वाहनों को। इसके अंतर्गत यह पीएमपी फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम का पालन अनिवार्य किया गया था और इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का स्थानीय उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करना था। इसमें ओईएम कंपनियों के में रोजगार के अवसरों को वृद्धि की इसमें अपेक्षा थी। ये 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक यह योजना लागू थी। इसमें केवल दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर यह लागू थी। तो अगला क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग के उपचार हेतु हाल ही में सूक्ष्म आरएनए mRNA को चिकित्सीय लक्ष्य थेराप्यूटिक टारगेट के रूप में पहचाना गया है। ये है MIR7A। इसके अंतर्गत अल्जाइमर की वो की जाएगी। यह MIR7A KLF4 धुरी अल्जाइमर एक्सिस ये न्यूरो इन्फ्लेमेशन को नियंत्रित करती है। यह अल्जाइमर जो है वो डिमेंशिया के 70 से 80% मामलों के लिए जिम्मेदार रहता है और होनोकोइल एक प्राकृतिक यौगिक है जो KLF4 को लक्षित करता है। यह शोध JNCASR संस्थान द्वारा किया गया जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन आता है। फेरोपोटोसिस लोहे आधारित कोशिका मृत्यु है जो AD से जुड़ी रहती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड ने किस कंपनी का 100% अधिग्रहण किया गया जिसे IBC प्रक्रिया के अंतर्गत दिवालियापन से उबारा जा रहा है। यह कर लिया गया है, JP एसोसिएट लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया गया है। ये 100% अधिग्रहण इसका हो गया है। यह IBC की एक दिवालिया समाधान प्रक्रिया के तहत हुआ है। JP एसोसिएट रियल एस्टेट सीमेंट और EPC क्षेत्र में कार्यरत है। अधिग्रहण को प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी मिली है और डालमिया भारत लिमिटेड डालमिया सीमेंट की एक मूल कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर बहुत अधिक टैरिफ शुल्क बढ़ाने की घोषणा क्यों की है? वो बोल रहे हैं कि रूस द्वारा तेल की खरीद और पुनः बिक्री का इसमें कारण इन्होंने बताया है। इसमें बोला है कि वो 25 से ज़्यादा टैरिफ अब बढ़ा देंगे क्योंकि वो तेल को खरीद कर उसे मुनाफे में बेच रहे हैं और भारत ने इसकी आलोचना की है। और इसमें बोला गया है कि अमेरिका और यूए डबल स्टैंडर्ड्स को अपना रहे हैं और अमेरिका और EU भी रूस से ऊर्जा और खनिज उत्पादनों का ट्रेड कर रहे हैं और यूरेनियम का तो बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत सारे नेचुरल ये हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, मिनरल्स हैं, इनका ट्रेडिंग हो रहा है। और भारत ने कहा है कि वह अपनी राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल कौन थे जब उसका विशेष दर्जा अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया? वो थे सत्यपाल मलिक जी। इनकी कल निधन हो गया है। इनका 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया है। वह 370 हटाए जाने के समय JNK के राज्यपाल थे। वह गोवा और मेघालय के भी राज्यपाल रह चुके हैं। उनका संबंध उत्तर प्रदेश से था। उनका नाम 2025 में किसानों के समर्थन और भ्रष्टाचार मुद्दों में चर्चा में रहा है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो जिसको भी PDF डाउनलोड करनी हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे। कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।